हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज जो है ये सेशन आपका होने वाला है एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, जो कि अभी रेलवे ग्रुप डी के जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद में आपके मन में आ रहा होगा। और बच्चे बहुत हबड़ा तबड़ी में, बहुत जल्दीबाजी में जो है ये फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। बहुत अच्छे से जो है पहले पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, क्या क्या चीज़ें इसमें है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे माइंड में, उसके बाद में जो है फॉर्म भरना शुरू करना है, ठीक है। डाउट के साथ में भरेंगे तो गलती होने के चांसेस है, और गलती होने के अगर गलती हो गई तो उसे सुधारने के लिए फिर मौका नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको जब नोटिफिकेशन पढ़ाया था उस समय बताया था कि फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है अगर ये मिस्टेक हो गई तो, है ना। तो फॉर्म जो है बड़ी सावधानी से अच्छे से भरना है, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, जब बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं पर इस तरीके के मौके आते हैं जिनके लिए 3 साल से 4 साल से जो है वेट किया जाता है, उसके बाद में जो है आपका जो डिसीजन है उसे लेने में थोड़ा सा हम लोग कई बार गलती कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो एक बहुत अच्छा कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से जोन से फॉर्म भरना है, ठीक है, कौन से जोन से फॉर्म भरना है, कौन से अच्छे जोन हो सकते हैं, कौन से गंदे जोन हो सकते हैं, है ना, कहाँ पे मेरिट ज़्यादा जा सकती है, कहाँ पे मेरिट कम जा सकती है। तो बच्चे इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि हम पास को देखेंगे, यानी कि 2019 में जो वैकेंसीज आई थी उनकी कितनी कट ऑफ रही थी, कौन से जोन में कितना रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। और थोड़ा सा आज की जो आपकी पोस्ट है उनके साथ में कंपेयर करते हुए भी हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस हो सकता है, कितनी जो कट ऑफ है उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, पहले की जो कट ऑफ है आज की जो कट ऑफ है कितना अंतर उसमें हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। उसके बाद में जो है फाइनली मैं आपको बताऊंगी कि इतना सारा एनालिसिस करने के बाद में कौन से आपके जोन अच्छे रह सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, और कौन से जो है आपके डेंजर जोन हो सकते हैं जहाँ पर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा, जहाँ पर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जा सकती है ना। तो सबसे पहले बच्चे अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो वहाँ पे इस तरीके से, ये सेंट्रल रेलवे है मुंबई, ठीक है, ये जो है आपको दिख जाएगा। और ये जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके लास्ट में जो है आपको ये दिखेंगे। तो ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इनिशियली मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ को स्टडी ज़रूर कर लेना, क्योंकि बच्चे जिन पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कितनी वैकेंसी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है ना बच्चे, और आपने कुछ भी जो है आपके सिर्फ आंख बंद करके कोई भी पोस्ट भर ली, उसके बाद में जो है आपको इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ना। तो फिलहाल तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कि अपना जब जोन डिसाइड हो जाए कि हाँ मुझे इस जोन से भरना है, तो उस पर्टिकुलर जोन की जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है, वो ज़रूर देख लेना कि हमारी कैटेगरी में कितनी है, ठीक है, और बल्कि उसके बाद ही डिसाइड करना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्टर बताती हुई फिर एनालिसिस करते हैं साथ में कि किस किस तरीके से जो है आपका पास्ट रहा था रेलवे का, ठीक है। इससे पहले बच्चे जो आपकी वैकेंसीज आई थी 2019 में आई थी, उस समय तो जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज थी, ठीक है। इसलिए कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन में भी ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि डिफरेंस क्या है। सिमिलर जो है कोई चीज़ें नहीं है। हालांकि अभी जो है कैंपेन चल रहा है कि वैकेंसीज इंक्रीज हो, वैकेंसीज बढ़ाई जाए, कुछ बढ़ाई भी जा सकती हैं, लेकिन 1 लाख तो नहीं होंगे ना, 1 लाख तक तो नहीं पहुँचेंगी। 1 लाख से कम में जो है आपका कुछ परसेंटेज तक बढ़ जाएंगी, लेकिन इतना नहीं होगा, है ना। तो डिफरेंस दोनों सालों में जो है आपका बना करके रखना, ठीक है। तो पिछली बार की अगर हम बात करें, 1 लाख समथिंग जो है आपकी वैकेंसीज थी, और टोटल फॉर्म जो आपके फिल हुए थे वो 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा हुए थे, ठीक है। 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा हुए थे। इसका मतलब है कि एक सीट के लिए जो है आपका अप्रोक्स 130, ठीक है, एक सीट के लिए जो है आपका कंपटीशन कितना था, 130 लोगों का, ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा है बच्चे अपने आप में। और इस बार क्या लगता है आपको कि कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा? तो कंपटीशन ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगा, है ना, क्योंकि साल दर साल जो बेरोजगारी की दर है वो हमारे देश में बढ़ रही है, बेरोजगारों की जो संख्या है वो भी देश में बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि इस बार जो है ITI मैंडेटरी नहीं किया है ना। तो इस बार जो बच्चे आएंगे वो बहुत ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं कि 10वीं पास में सिर्फ 10वीं पास ही आएगा, 10वीं पास में आपका 12th पास भी आ सकता है, आपका ITI होल्डर भी आ सकता है, डिप्लोमा होल्डर भी आ सकता है, आपका डिग्री होल्डर भी आ सकता है। और जिस तरीके के बच्चे वर्तमान में बेरोजगारी है ना, तो आपको क्या लगता है कि डिग्री होल्डर नहीं भरेंगे ग्रुप डी? बिल्कुल भरेंगे बच्चे, आप लोगों को देखने को मिलेगा डिग्री होल्डर भी जो है आपका ग्रुप डी भरते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो कॉम्पिटिशन ग्रुप डी में रहता ही है हमेशा, है ना। तो बच्चे इस चीज़ को देखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपेरिजन थोड़ा सा कर लेते कि वैकेंसीज कितनी थी, तो वैकेंसीज भले ही ज़्यादा थी, लोगों ने भी ज़्यादा भरा था, और इस बार
बार भी ज़्यादा लोग भरेंगे। ठीक है, वो बात जो है आपकी सिमिलर रहेगी। इस बार क्या है कि वैकेंसीज कम हो गई हैं। जब वैकेंसीज कम होती हैं तब जो है आपका जो कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे कि फालतू में भर दिया, आया हुआ है फॉर्म तो भर दिया ना, वो वाले जो लोग हैं थोड़ा सा वोट छट जाएंगे, है ना, वो छट जाएंगे, उनको नहीं भरना होगा। क्योंकि कई स्टेट में आप लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते ही नहीं है, वो जो है सिर्फ अपने स्टेट के जो एग्जाम है उसी की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, इसीलिए नहीं भरते हैं ना, या फिर कभी आ भी गई तो ऐसे देखने के लिए भर देते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है उनका अपने स्टेट के एग्जाम्स में रहता है ना। तो उनको अगर हम हटा दें तो वो वाले जो बच्चे हैं वो आपके कम हो सकते हैं, क्योंकि कम वैकेंसीज को देखते हैं कि वैकेंसी तो पहले ही कम है, हमारा तो इसमें होना नहीं है ना, इस तरीके की मेंटेलिटी वाले भी बच्चे होते हैं, वो जो है आपके पहले ही चढ़ जाएंगे कम वैकेंसी को देखते हुए। लेकिन फिर भी जो है बच्चे आपका यूपी है, बिहार है, कलकत्ता है ना, ये बड़ी बड़ी पॉपुलेशन वाले स्टेट जो कि ग्रुप डी के सहारे रहते हैं, जो कि ग्रुप डी का इंतजार करते हैं 3-4 सालों तक, ठीक है, वो वाला जो आपका पोर्शन है जहाँ पे आपकी कोर पॉपुलेशन है, जहाँ पे बेरोजगारी, हरियाणा हो गया आपका, है ना, बेरोजगारी ज़्यादा है, वो जो बच्चे हैं वो नहीं रहते हैं, वो जो है ग्रुप डी के भरोसे ही रहता है ना। तो वो पॉपुलेशन जो है अभी भी ज्यों की त्यों है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट तो लगभग जो है इतना आपको देखने को मिलेंगे, कुछ थोड़ा सा आपके कम हो सकते हैं, वैकेंसीज भी आपकी कम हुई हैं। ठीक है, ये आपका कंपैरिजन हो गया। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि पिछली बार 2019 की वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाला जोन कौन सा था। तो ये जो है आपके क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, और हम कंपैरिजन करेंगे बच्चे यूआर कैटेगरी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं की कट ऑफ जाती है। ठीक है, देखिए सबसे महंगा जो जोन पिछली बार रहा था वो था चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है आपका 70 समथिंग 70.9 है ना, मतलब लगभग जो है आपका 80 जो है आपकी हाईएस्ट कट ऑफ थी। रांची दूसरे नंबर पे है, कलकत्ता, गोरखपुर, अजमेर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, पटना, है ना। मतलब इनमें से कोई आपको लग रहा है कि कोई ऐसा जोन है जहाँ पे वैकेंसीज कम रही होंगी? तो इनमें से कोई भी ऐसा जोन नहीं है जहाँ पे वैकेंसीज कम रही होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन जोन में वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं बच्चे उस जोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, और वहाँ पे इसीलिए आपकी ये जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, तो मतलब कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न क्या होता है बच्चे, एक तो वो जो क्वालिटी है, वो जो स्टूडेंट का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे है इलाहाबाद, प्रयागराज, आपको पता है बच्चे कि प्रयागराज जो है पटना हो गया आपका, ये जो है एजुकेशन हब है, यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं और हर बच्चा यहाँ पे तैयारी कर रहा है ना। तो जो एजुकेशन हब वाले बच्चे हैं यहाँ की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है ना, ये जो आपके जोन होते हैं, तो ये जो जोन है यहाँ पे क्वालिटी अच्छे होने के कारण भी जो है आपकी एक तो कट ऑफ ऊपर जाती है, दूसरा जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी जो है ज़्यादा आती हैं, इसलिए यहाँ पे आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ है, सेंट्रल नॉर्थर्न रेलवे में बच्चे आपका जो चंडीगढ़ है ये नॉर्थ इंडिया का जो बच्चा है, नॉर्थ इंडिया का मतलब है जो पहाड़ी स्टेट भी है, जैसे कि आपका हिमाचल हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका है ना, पहाड़ी स्टेट के जो बच्चे हैं उनका भी जो आपका फोकस होता है वो चंडीगढ़ ही होता है ज़्यादातर। यहाँ पे भी आप लोग हमेशा देखेंगे, और ये ग्रुप डी की बात नहीं हो रही है, जब आप RPF वाला फॉर्म भरते हैं या फिर आपका JEE वाला हो गया, तो ये ऐसा जोन है जहाँ पर कि हाईएस्ट रहती है हमेशा कट ऑफ, है ना। तो चंडीगढ़ हो गया, रांची हो गया, कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, पटना, ये जो है सारी के सारे जो है आपके हाईएस्ट कट ऑफ वाले हैं, और ये बच्चे आपका बहुत सिमिलर होगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ की कट ऑफ जो है आपकी चेंज हो जाए, है ना, याद रखिएगा, बहुत कम चांसेस है कि इन जोन की कट ऑफ आपकी कम हो जाए, है ना, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ये जोन जो है हमेशा ही हर रेलवे के एग्जाम में जो है आपकी हाईएस्ट कट ऑफ के साथ में हमेशा टॉप में ही रहने वाले जोन है। ठीक है, अजमेर देखिए आपका अभी RRB JEE का हुआ था, अजमेर को देखिए बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ यहाँ पे रहती है ना। तो ये वो जोन है जिनकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। उसके बाद अगर आप कम की देखें, जो सबसे कम वाले हैं, तो बच्चे बिलासपुर देखिए 60, सिकंदराबाद देखिए 57, ठीक है 60, 57, मतलब 57 जो है आपकी क्या है, मिनिमम कट ऑफ है, और सबसे ज़्यादा कितनी थी आपकी, लगभग 80, 79 समथिंग थी। सो 79 और 57 डिफरेंस देखिए बच्चे, और ये डिफरेंस कहाँ से आता है, ये डिफरेंस जो है आपका दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो बच्चे की क्वालिटी कैसी है, जो एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा उसकी क्वालिटी कैसी है, दूसरी जो है आपकी वहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज कितनी है ना, वैकेंसी कितनी थी और कैसा जो है क्वालिटी का बच्चा यहाँ पे गया था एग्ज़ाम देने के लिए, उस पे जो है आपका डिपेंड करता है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, है ना। साफ सिंपल बात है बच्चे। उसके बाद में
अगर वर्तमान में आपको वैकेंसीज देखनी है, क्योंकि सबसे पहले आप लोग यही देखेंगे ना, और जो नया नया बच्चा है जो बिल्कुल ही अभी जो है जिसको चूज़ा बोलते हैं, जिसको नहीं पता एग्ज़ाम के बारे में, तो वो अगर एनालाइज करने जाएगा तो एनालाइज तो कर नहीं पाएगा। ओब्वियस सी बात है कि उसको क्या अट्रैक्ट करेगा नोटिफिकेशन में, उसको अट्रैक्ट करेंगी ये बच्चे, ये नंबर्स। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मुंबई, सारे के सारे मुंबई चले जाएंगे, है ना। दिल्ली 4000, कोलकाता 2000, चेन्नई 2000, गुवाहाटी 2000, प्रयागराज 2000, सिकंदराबाद लगभग 1642। तो ये क्या है, आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है मुंबई है बच्चे, है ना। तो जो नए नए बच्चे आएगा सबसे ज़्यादा वैकेंसी ये मुंबई भर डालते हैं, है ना। ऐसा होगा बच्चे, 101% होगा। और कुछ किसी के ना कहने के बाद भी, किसी मना करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि मुंबई को जो है अपना फेवरेट जोन जो है सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। दूसरा क्या है बच्चे, जब आप जोन सेलेक्ट करते हैं ना, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जिन बच्चों को, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ तो बिल्कुल नए नए बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है, एग्जाम की ABCD नहीं पता है, वो जो है आपका ज़्यादा वैकेंसीज की तरफ जाएंगे, या फिर वो चले जाएंगे आपके सबसे कम, जैसे कि हुबली में 500 दिन कोई नहीं भरेगा, मैं भर लेता हूँ, हो तो जाएगा, है ना। ऐसे भी बच्चे होते हैं, दो प्रकार की मेंटेलिटी है। लेकिन एक तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जिनको पता है कि उनका हो जाना है ना। जो वो बच्चे हैं जो कि 2-3 साल से लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका सब कुछ जो है आपका पढ़ा हुआ है, जिन्होंने जो है सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, सारी प्रैक्टिस जो है की हुई है, वो भी बच्चे होते हैं जो कि मेरिट को इतना ऊपर लेकर के जाते हैं, है ना। 100 में से बच्चे 90 से ऊपर बहुत सारी परसेंटेज होती है। हालांकि जो टोटल एप्लीकेंट होते हैं उनमें से परसेंटेज बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों के इतने नंबर आ पाते हैं, लेकिन वो भी बच्चे होते हैं ना। तो जो वो वाले बच्चे हैं जिनको कन्फर्म है 100% केवल एग्जाम निकल ही जाना है, हमारा जो है निकल जाना है, पिछले वाले एग्जाम में कुछ पॉइंट से रह गए थे, कुछ नंबर से जो है बाहर हो गए थे, है ना, या फिर कहीं और जो है ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब कर रहे हैं और अब जो है अपना जो पे स्केल बढ़ाने के लिए आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाह रहे हैं, इस तरीके के बच्चे होते हैं ना, जिनको कंफर्म होता है कि हाँ हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप लोगों के लिए ये वाली बात है बच्चे कि जोन अगर आप लोगों ने एक बार सेलेक्ट कर दिया ना, वो बाद में चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अगर आप जो है साउथ इंडिया के हैं और आपने जो है वैकेंसी कम के चक्कर में या फिर मुंबई भर दिया आपने, है ना, दक्षिण के हैं कहीं तमिलनाडु के और मुंबई जो है आपने जोन भर दिया, तो याद रखिएगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा या फिर आपको जो पोस्ट दी जाएगी वो जो है जो मुंबई जोन होगा, मुंबई जोन के अंदर में जितने डिवीज़न होंगे वहीं पे दी जाएगी, है ना। तो आपकी जो लोकेलिटी है ना वो बिल्कुल बच्चे चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ का रिस्क जो है आप अपने स्तर पर लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी हैं। बहुत सारे बच्चे जो है आपकी वैकेंसीज़ के चक्कर में या फिर जॉब तो लगनी है या फिर जॉब लगाने के एनी हाउ किसी भी कीमत पे नौकरी लगाने के लिए इस तरीके से जो है अपने घर से बहुत दूर की लोकेलिटी वाली जगहों को जो है भर देते हैं, है ना। लेकिन उन लोगों के लिए बच्चे बाद में जो है इस चीज़ को एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि जब आप बच्चे दूसरे परिवेश में जाएंगे, दूसरी लोकेलिटी में जाएंगे, तो वहाँ पे जो है सिर्फ लोग ही अलग नहीं होंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं। वहाँ पे जो है आपका एक तो लोगों की भाषा नहीं समझ में आएगी, आपको उनकी भाषा सीखनी होगी, आप जो है बाकी जो समाज है आपके चारों ओर जो लोग हैं उनसे अलग थलग हो जाएंगे, है ना। आप जो है वहाँ पे रह नहीं पाएंगे, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे, और पूरी जो आपकी जॉब का जो पीरियड है जहाँ पे कि आपने सोचा था कि नौकरी लगने के बाद में तो मज़े करेंगे, वो पूरा जो आपका पीरियड है वो बस इसी इंतजार में चला जाएगा कि कब जो है मेरा जोन चेंज होगा। और जोन चेंज होना जो है इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। जोन चेंज होना जो है आसान नहीं होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहिए होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बहुत अच्छी किस्मत से मिल गई, नहीं तो उसी जोन के जो है अलग अलग डिवीज़न में आपको जो है पूरे जीवन भर जो है वहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी, है ना। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम मेहनत करके निकाल लेंगे एग्ज़ाम को, आप बच्चे इस चीज़ को, इस फैक्टर को ज़रूर माइंड में रखिएगा, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है ना, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मैं कर लूँगा, यहाँ पे जो लोकेलिटी है वो मेरी लोकेलिटी की तरह है, देखिए ये जोन जो है मेरे लिए इस तरीके से भी अप्रोप्रिएट है। तो एक बार जोन को इस दृष्टि से भी ज़रूर देख लेना, हमारे घर से कितना दूर है, देखिए मुझे कितना टाइम लगेगा यहाँ पे एडजस्ट होने में या नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपकी लोकेलिटी के जैसे ही ये आपका जोन हो, है ना, वहाँ के डिवीज़न जो है आपका अपना डिवीज़न भी हो सकता है। तो इस तरीके से ज़रूर देख लेना बच्चे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन जोन को, ठीक है। सिर्फ ये मत देखिएगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत कम है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत कम है ना। तो ये वो बच्चे तो हो गए ऑब्वियस सी बात है जो पहली बार दे रहे हैं कि किसी भी कहीं भेज दो, कहीं पहले जब बच्चा जवान होता है तो होता है ना कि अंडमान निकोबार में मिल जाए तो वहाँ भी चले जाएंगे, जब जाते हैं तब पता लगता है कि कैसे जॉब करनी है ना। तो सिर्फ करना ही नहीं है,
उस चीज़ को निभाना भी वहाँ पे रह करके, ठीक है। तो उसको निभाने लायक अगर आप हैं तो उस हिसाब से भी जो है जॉब को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ पे आ जाते हैं, भावनाएं वाली बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये बच्चे आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है वर्तमान में आज के 2025 की, है ना। तो 2025 में अगर आप लोग देखेंगे मुंबई है आपका, है ना। लेकिन पता है आपको, जैसा मैंने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कलकत्ता, ये वाला जो आपकी बेल्ट है पूरी की पूरी, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है, और एक तरीके से ये वाला जो क्राउड है ये है ही बच्चे आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए। रेलवे ग्रुप डी के लिए मतलब कि वो लोग काफ़ी लंबे समय से जो है इसके लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है। उनका इंतज़ार जो है इस चीज़ के लिए बहुत लंबा रहता है, और वो लोग रेडी भी रहते हैं यहाँ पे पास होने के लिए, है ना। तो वो जो आपकी बेल्ट है, यहाँ के बच्चे जो है आपके बहुत कम जो है मुंबई जोन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है, आपके ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका ज़्यादा वैकेंसीज होने के बावजूद भी जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेंट जो नंबर है वो आपको कम दिखाई देंगी, है ना। क्योंकि ज़्यादातर जो आपका बिहार का बच्चा है, बिलासपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, पटना हो गया, इन जोन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना। या फिर आपका यूपी का बच्चा है, प्रयागराज हो गया आपका, है ना। ओबीसी बात है, यूपी का बच्चा जो है आपका प्रयागराज है, या फिर आपके यूपी के बाउंड्री में बिहार है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोकेलिटी सेम प्रकार की है ना। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं भरते हैं। एक्सट्रीम का मतलब है कि बिल्कुल साउथ, चेन्नई नहीं भर पाएगा, चेन्नई नहीं भरेगा, या फिर बिल्कुल ही आपका मुंबई ये नहीं भरेगा, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल करना है। और मैंने जैसे आपको कहा था कि सबसे पहले तो जब आप किसी भी इनमें से कोई भी जोन अगर आपको अट्रैक्ट करे ना, तो वहाँ पे जाकर के ज़रूर देख लेना कि मेरी जो कैटेगरी यूआर है, SC ST है ना, उस कैटेगरी में जो मेरी पोस्ट है जिसमें कि मैं एलिजिबल हूँ, है ना, उसकी कितनी जो है वैकेंसीज हैं, उसको ज़रूर बच्चे ध्यान में रख लें। कहीं पता चल गया भर लिया आपने, उसके बाद में देखा कि मैं तो यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, या फिर 10 ही पोस्ट यहाँ पे है ना, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो एलिजिबिलिटी है सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ 10वीं पास है, मैंने आपको बताया था कि मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पे होना है, आपको बताया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होना है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको अपना जोन पहले देखना है, उसके अंदर जाना है, वहाँ पे देखना है आपको मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में खोल करके दिखाया था ना, वो सारी की सारी चीज़ जो है आपको वहाँ पे दिखेंगी, और वो बच्चे आपके माइंड में होनी चाहिए। ये देखिए, ये जैसे मुंबई जोन है, मुंबई जोन में अगर आप देखेंगे SNT है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ में देखिए कितना डिफरेंस है बच्चे, ये 4 हैं। क्या है ये आपका असिस्टेंट PA, ठीक है। यहाँ पे 4 पोस्ट है UR के लिए, तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल कर लेना, हम कौन सी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, भर रहे हैं, और कितनी वहाँ पे जो है आपके पोस्ट हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी थोड़ा सा देख लेना। SC है, ST है, क्योंकि ये चीज़ भी बच्चे बहुत वहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है। उस चीज़ को भी आपको देखना है। तो ये जो है आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जैसे मैंने आपको कहा मुंबई जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ के साथ में पहले नंबर पर है, और जो आपका हुबली है ये 503 वैकेंसीज़ के साथ में जो है सबसे कम वाला है, ठीक है। अब ये सारा एनालिसिस करने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डेंजर जोन हो सकते हैं और जो रहते हैं, आप RRB का बच्चे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, RRB इतने सारे एग्ज़ाम करवाता है, JEE है, NTPC है, ठीक है, आपका ALP है, अभी आपका ग्रुप D आया है, ठीक है। तो ये जितनी भी आपके एग्ज़ाम्स करवाता है ना, वहाँ पे ये ऐसे जोन हैं जहाँ के बच्चे करते हैं कमाल, ठीक है। ये हैं आपके डेंजर जोन, ठीक है। बिलासपुर बिहार वाला बच्चा, जयपुर राजस्थान, कोलकाता पढ़ाई का हब है ना जयपुर, ठीक है, कोलकाता, गोरखपुर बिहार, हाजीपुर गोरखपुर सॉरी यूपी, प्रयागराज यूपी, है ना। तो ये वो बेल्ट है, वो आपका एरिया है जहाँ पे बच्चे को पता है कि मैंने मेहनत की भी 2-3 साल से और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो तो टॉपर आने की सोचता होगा यहाँ पे, है ना। तो ये वो जोन है, ठीक है। तो अगर नए बच्चे हैं, अगर इस कैटेगरी के बच्चे नहीं हैं कि पिछले 3-4 साल से लगे हुए इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, तब थोड़ा सा कोशिश करना है कि इन जोन को जो है छोड़ दें, है ना। यहाँ के लिए हैं बच्चे यहाँ के लिए बच्चे हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपनी सीट जो है कंफर्म करके रखी हुई है, ठीक है। ये हो गया आपके डेंजर जोन। अब इतना एनालिसिस के बाद में जो आपके थोड़े बहुत जोन निकल करके आते हैं जहाँ पे लगता है कि कट ऑफ आपके कम जा सकती है, या फिर यहाँ पे बच्चे ज़्यादा नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको कहा एक बच्चे आपका मुंबई है, थोड़ा सा आपका डाउटफुल हो सकता है ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो नए बच्चे हैं ना, नए बच्चे वो जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, दुनिया भर के जो है एप्लीकेंट यहाँ पे आएंगे, है ना। लेकिन जो एप्लीकेंट का क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ पे। एप्लीकेंट का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा किधर है, जो बच्चे पिछले 2-3 सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, यूपी है, बिहार है, आपका राजस्थान जयपुर वाला जो क्षेत्र है ना। तो ये आपका मुंबई है, सिकंदराबाद हो सकता है, बहुत सारे बच्चे भरते हैं। और कुछ बच्चे जिनको सिलेक्शन चाहिए
ठीक है, एनी हाउ किसी भी केस में, जम्मू कश्मीर, सिलीगुड़ी, ठीक है, गुवाहाटी, चेन्नई, ये जो है आपके क्योंकि चेन्नई बच्चे आपका ये नॉर्थ इंडिया और खास करके जो ग्रुप डी या सरकारी नौकरियों की जो ज़्यादा क्रेज़ है वो आपका कहाँ पे है, वो ज़्यादातर जो है आपका उत्तर भारत के ही बच्चों में है ना। और अगर चेन्नई जाते भी हैं तो साउथ में जो है आपकी लोकेलिटी या फिर वहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, इसीलिए भी जो है चेन्नई को आपका क्या किया जाता है, इग्नोर। हालांकि यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा रहती है बच्चे, ठीक है। चेन्नई की अगर आप बाकी में देखेंगे जैसे NTPC वगैरह जो आपके बाकी एग्जाम्स आते हैं वहाँ पे जो है आपका चेन्नई की हाई कट ऑफ जाती है, लेकिन वहाँ के बच्चे जो है वो बाकी कैटेगरी की जो है वो भरते हैं, जेई भरता है, NTPC भरते हैं, है ना। लेकिन चेन्नई जो है ग्रुप डी के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, तो ये ग्रुप डी के लिहाज से जो है आपका एक सेफ जोन रहेगा, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपके सेफ जोन है, मतलब यहाँ से किसी को आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में अंदर जा करके जैसे मैंने आपको कहा कि जोन वाइज ज़रूर देखिएगा कि कितनी कितनी वैकेंसीज है हमारी UR के लिए, कितनी है, अपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको देखना है कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो सेफ जोन आपके जो हैं और एक आपके जो है डेंजर जोन। डेंजर जोन बच्चे इसलिए डेंजर क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है ना। डेंजर का मतलब क्या है, डेंजर का मतलब ये है कि यहाँ का जो बच्चा है, पढ़ने वाला जो बच्चा है वाकई में पढ़ने वाला है और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है ना। तो उनसे कम्पीट अगर करना है तो कम्पीट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस इसीलिए डेंजर है, बाकी कोई माओवादी नहीं बैठे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस वे में जो है आपके डेंजर है कि बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले होने के कारण यहाँ पे जो है आपका बच्चा परीक्षा अच्छे से देता है, 90 से ऊपर नंबर लेकर के आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कट ऑफ आपकी ऊपर जाती है, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा आती हैं, तो जब वैकेंसीज ज़्यादा रहती है तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस वे में बच्चे आप हर दृष्टिकोण से देखिएगा, एक मैंने आपको थोड़ा सा इमोशनल वाले दृष्टिकोण में बताया है, घर से दूर रहेंगे और पता नहीं कितने सालों तक जो है आपका दूर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मन में मतलब पता होना चाहिए आपको ये बात कि अगर मैं ये वाला जोन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ज़िंदगी भर इसी जोन में जो है जॉब करनी पड़े, अगर क्योंकि बहुत सारे रेलवे ग्रुप डी के बच्चे ऐसे भी हैं कि जो फर्दर तैयारी करते रहते हैं, है ना। अगर उस क्या कहते हैं उसे, अगर उस स्तर के बच्चे हैं कि जो लगातार फिर आगे की तैयारी करते रहेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा कि यही जॉब मिलनी है और उसके बाद में, क्योंकि अभी बच्चे वैकेंसीज जो है आपकी कम है, आपको पता है लगातार जो है कम होती जाएंगी और फ्यूचर में से भी ज़्यादा कम हो जाएंगी, है ना। तो अभी जो है जोन अच्छे से सेलेक्ट करना, देखभाल करके सेलेक्ट करना, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास में, पूरी जो वैकेंसीज है उसको देख लेना, जांच लेना और उसके बाद में जो है आपका पूरा नोटिफिकेशन कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में ही जो है अपना जो जोन है वो सेलेक्ट करना और उसके बाद में जो है फिर लग जाना पढ़ाई पे, ठीक है। जोन सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई से थोड़ी सी रियायत मिल गई है कि मैंने अच्छा जोन सेलेक्ट कर लिया है अब मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात बिल्कुल नहीं बच्चे। जोन सेलेक्ट करने का मतलब, अच्छा जोन सेलेक्ट करने का मतलब यही है कि थोड़ा सा बहुत कम का डिफरेंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो थोड़ा सा कम आ जाएगा, जहाँ पे आपके चांसेस है 60-70 में होने के वो आपके हो जाएंगे, कहीं पे 60-70 में नहीं भी हो रहा है ना। आप लोग देख रहे हैं कि 70 से ऊपर जो है आपका पिछली बार का कट ऑफ गया है ना। तो 70 से ऊपर का मतलब क्या है कि जिस बच्चे ये 70 से नीचे भी रहे होंगे, 69 नंबर भी हैं वो भी नहीं हो पाया है ना। 70 की तरह सॉरी वहाँ पर 79 गया आपका, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी कट ऑफ है, ठीक है। तो जोन सेलेक्ट करना है और उसके बाद में जो है अपनी पढ़ाई पर जुट जाना है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो रेलवे को लेकर के, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स को लेकर के जो है ITI के बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं, ITI के बच्चे कैसे इसको अप्रोच करेंगे, इसकी बात जो है हम लोग लगातार करते रहेंगे। और जहाँ तक बात है आपके केस की, तो वो जो है आपकी कोर्ट में आपका पेंडिंग है, ठीक है। अगर ITI होता है तभी भी जो है आपका बेनिफिट रहेगा, और अगर ITI नहीं होता है, ठीक है, मैंडेटरी अगर नहीं भी होता है कुछ पोस्ट पे हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि जहाँ तक ये आपका बच्चे है, या फिर जहाँ तक हमारे जो बातें आ रही हैं वो यही है कि कुछ पोस्ट में हो सकता है कि हो जाए, लेकिन अगर कुछ पोस्ट में नहीं भी होता है तो तभी भी जो है आपको इसी जुनून के साथ में जो है तैयारी करते रहना है। और लगातार जो ITI के बच्चे हैं, आपके लिए भी बच्चे आपका बहुत बड़ा मौका है। हालांकि मुझे पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। 10th लेवल का मतलब है कि बहुत बड़ा स्पेन जो है यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कंपटीशन में उतरने वाले हैं और आपके लिए जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना। लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को अब अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और रेलवे के था कि रेलवे में जाना है, रेलवे में जो है अच्छी सैलरी पानी है, ठीक है, तो
लगे रहिए उसी बेस से, क्योंकि आप लोग जब टेक्निकल के एग्जाम भी देते तो वहाँ पे भी नॉन टेक्निकल तो पढ़ते ही हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जो है नॉन टेक के बच्चे के साथ में आपको कॉम्पिटिट करना है, और नॉन टेक्निकल आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, और इसके लिए पढ़ेंगे तो फिर आपका जो है ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा, सिर्फ इसी के लिए आपको पढ़ना पड़ रहा है ना। आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी जो है लगातार नॉन टेक पढ़ रहे हैं। और आपके ITI वाले अधिकतर एग्जाम में आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे पिछले 1-2 साल से, कि अधिकतर जो आपके ITI वाले एग्जाम्स हैं उसमें जो है नॉन टेक को जो है लगातार या तो उसमें मैंडेटरी कर दिया जा रहा है, या फिर आपका 40%, 30%, 25% जो है नॉन टेक को इंक्लूड किया जा रहा है ना। तो एक तरीके से जो आपकी डायरेक्शन है वो आपका अब धीरे धीरे बच्चे इधर ही की तरफ जो है करने का है ना। और आप लोगों को भी अगर बहुत जल्दी ये चीज़ समझ में आ रही है तो इसे जो है एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब नॉन टेक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त कर देंगे। बाकी मेक इट ईजी स्किल्स पे लगातार जो है ग्रुप डी की तैयारियों के बारे में आपके लिए ऐसे सेशन जो है लाते रहेंगे। आप लोग बच्चे लगातार जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, आप जो है कैसे देख रहे हैं इस भर्ती को, ठीक है, कैसे जो है इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जो है लगातार हमसे जुड़ी रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और सेशन में। धन्यवाद।